नमस्कार साथियों, YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो क्लास 8, 9th और 10th और उससे आगे भी लेवल पे है, वो काम आएगा। टॉपिक का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसको हम हिंदी में बोलेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये पढ़ने से पहले मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा कि अगर आप वागीश्वरी के जो ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं अभी तक, जो कि कंटिन्यू आपकी क्लास में जैसा चलता है वैसे क्लास में आपके पीरियड्स आते हैं, वैसे उस ऐप पे आपके पीरियड हैं। बहुत ही कम फीस में आपको वहां पे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराई जा रही है। स्क्रीन पे देखिए आपके सामने आया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर आपके सामने है। और पर्टिकुलर जो क्लास है उसके लिए जो फीस है वो भी दे रखी है, तो आप अच्छे से वहाँ अपना ऑनलाइन कोर्स है वो कैरी कर सकते हैं और घर बैठे हैं वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो देखिए, जो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, आज दोनों मीडियम, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है, वो दोनों लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसका फॉर्म क्या है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में 0, इस फॉर्म में है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिखी जाती है। यहां से आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि x स्क्वायर का गुणांक, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां से मैं थोड़ा इसका इंट्रो दे सकता हूं। यहां से आपके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कोएफिशिएंट पर्टिकुलर हर एक के x स्क्वायर का, यहां से आपको पूछा जा सकता है कोएफिशिएंट ऑफ x, और नेक्स्ट आपको है वो कांस्टेंट टर्म, उसके बारे में पूछा जा सकता है। हिंदी में बात करें तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है वो आपसे पूछा जा सकता है। x का गुणांक क्या है वो यहां से आपको पता होना चाहिए, और जो अचर पद है वो क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, इस समीकरण को हम जो हमारे प्रश्न में क्वेश्चन में दे रखी होगी उस समीकरण से हम कंपेयर करेंगे। x स्क्वायर के जो गुणा में मल्टीप्लाई में वो हमारा क्या होगा, a होगा, और x के जो मल्टीपल में है, x के जो गुणा में वो b होगा, और जो अचर पद है वो हमारा c होगा। तो यहां से आपसे a b c की वैल्यू फाइंड करने को बोला जा सकता है। याद रखिए, यहां से आपको साइन भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोई भी टर्म माइनस में है तो यहाँ पे आंसर भी है वो माइनस में होगा। ए बी सी कोई एक टर्म है, कोई वैल्यू होगी, नंबर फॉर्म में हो सकती है, कोई कांस्टेंट टर्म में हो सकती है, वो यहां पे रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ये तो एक बेसिक है कि आप x स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछे, x का कोएफिशिएंट पूछे या कांस्टेंट टर्म आपसे पूछे तो आप यहां से कंपेयर करके वो फाइंड कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम सोल्व करेंगे कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उसकी मदद से हम समझेंगे। जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। नाम से शो हो रहा है मिडल टर्म को स्प्लिट करना। इसको फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको अभाज्य गुणनखंड हम पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण देखिए, आपके सामने मैं एक समीकरण ले सकता हूं। समीकरण आपके साथ है x 6x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 10 इक्वल में 0। यहां से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो याद रखिए, यहां पे हाईएस्ट पावर घात है वो 2 है, इसलिए x के मान भी 2 आएंगे। जिस इक्वेशन में जितनी x की वैल्यू होती है, x की पावर होती है, x की घात होती है, उतने ही मान हमारे आंसर में आने चाहिए। ठीक है, अगर इससे कंपेयर करूं तो यहां से a अगर देखें तो 6 है, b की बात करें तो हमारे पास 19 है प्लस का, c की बात करें तो प्लस का 10 है। अब देखिए, हम मिडल स्प्लिट टर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे सरल करेंगे। मिडल से नाम से टर्म आ गया, इसको स्प्लिट करना है। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी जो है टर्म है वो कितनी है, 1 2 और 3, 3 टर्म है। अब 3 टर्म में हम कॉमन नहीं ले सकते, इन दोनों में x कॉमन आ सकता, पर ये न्यूट्रल है, इसमें कॉमन नहीं हो सकता, तो सोल्व नहीं होगा।
तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करके दो टर्म बनाएंगे। तो पहले वाले दो और लास्ट वाले दो को क्या कर लेंगे, हम कॉमन ले सकते हैं, फिर सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये इसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे स्प्लिट करना है, रफ में काम करना है, जो मैं बता रहा हूं हर एक क्वेश्चन में आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं इस मेथड को यूज करके। देखिए यहां जो x स्क्वायर के इनटू में होता है उसको आपको मल्टीप्लाई करवाना है कांस्टेंट टर्म से, रफ में साइन के साथ। ये 6 और ये 10 ये दोनों प्लस के हैं, इसलिए मैंने यहां प्लस लिखा है। आंसर हमारा आया 60। बीच में जो टर्म है उसको भी लिखना है साइन के साथ मींस प्लस, ये जो है ये भी प्लस में आया 60। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करने पे हमारा 60 और एडिशन जो हमने बीच में रखा है वो हमारा है 90। यहां से आपको दो पेयर अपने मन से सोचने हैं, दो जोड़े अपने को बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे, इंटू करने पे ये आना चाहिए, और उन्हीं नंबर को अगर प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 19 आना चाहिए। अब देखिए पेयर बनाते हैं हम, इंटू करने पे 60 आने के चांस कौन से हैं, देखिए 10 इंटू 6 करेंगे तो भी 60 होगा, 12 इंटू क्या करेंगे 5 करेंगे तो भी 60 होगा, 15 इंटू 4 करेंगे तो भी 60 होगा। ये सब 60 के ऑप्शन है, और भी बहुत सारे हैं, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं कि ये ऑप्शन 60 के होते हैं। पर देखिए 10 प्लस 6 करेंगे तो 19 नहीं आएगा, ना 10 माइनस 6 करेंगे तो 19 आएगा, ये ऑप्शन कट हो गया। 12 प्लस 5 करेंगे तो हमारा 17 होता है, हमें चाहिए 19। 15 प्लस 4 यहाँ होता है ये 19, देखो ये वाला जोड़ा हमें मिला। 15 और 4 को प्लस करेंगे तो 19 आ जाएंगे, 15 और 4 को इंटू करेंगे तो 60 आ जाएंगे। तो हमारे को एक जोड़ा मिल गया, कौन सा जोड़ा मिला है 15 और 4। अगर 15 और 4 को इंटू करते हैं, 15 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 60, और 15 और 4 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 19। तो इस तरह से ये मिल गया, ये हमें रफ में करना है। तो हमारे क्या आंसर है 15 प्लस का और 4 भी प्लस का, दोनों प्लस के हो सकते हैं, दोनों माइनस के हो सकते हैं, एक प्लस का एक माइनस का भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम टू सेम ये लिखना है 6x²। यहां जो अपन ने मल्टीप्लाई किया था वो रफ का काम है, बाकी क्वेश्चन को एज इट इज रखना है। 6 इंटू 10 हमने रफ में किया है, ऐसा नहीं है आप 60 लिख दें, नहीं, वो रफ का काम था इसलिए रफ में किया है। यहां से अब 19x को हम ब्रेक करेंगे। देखिए आप चाहे 15 लिखिए या 4 लिखिए, हम 15x प्लस x हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ x है, इसको स्प्लिट कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, तो साथ में x, 4 के साथ में भी x, दोनों को प्लस करने पे वापस 19x आ जाएगा, और यहाँ पे 10। अब आप कह रहे हैं सर इनको मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आएगा 60x² आएगा। तो देखो x² हमारा बन रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमने सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई करवाया। 6 इंटू 10 60 हुआ, साथ में x² है तो 60x² बनेगा। इन दोनों को इंटू करेंगे तो भी हमारा 60x² आ रहा है। देखिए अब पहले वाले दो में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। देखिए दोनों 3 के पहाड़े में आते, 3 की टेबल में आते, तो 3 कॉमन ले लेंगे, साथ में x भी कॉमन आ रहा है। यहां से 3 की टेबल में 6, 3 के पहाड़े में कितना 2 बार आ रहा है, और x², एक x कॉमन है तो एक x यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 3 की टेबल में ये 5 आता है 5 बार, और x हमने कॉमन लिया इसलिए नहीं लेंगे। नेक्स्ट वाली टर्म में हम क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, दोनों में 2 आ रहा है, x नहीं ले सकते क्योंकि x टर्म इसमें है जबकि इसमें नहीं है। तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। यहां से 2 की टेबल में 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है 2 बार, साथ में है x प्लस ये 2 के टेबल में पहाड़े में कितना बार आ रहा है 5 बार। हमेशा याद रखना ये और ये टर्म सेम बननी चाहिए, तभी आपका ये जो है मेथड है वो काम का है। ये और ये टर्म सेम आनी चाहिए। अगर ये टर्म सेम नहीं आ रही है तो या तो आपने पेयर में गलती कर दी है या फिर आपने साइन चेंज सही नहीं किए। प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये सारे साइन मैच होने चाहिए। अब यहां से वापस इस टर्म, दोनों वाली टर्म, एक ही टर्म है दूसरी ये टर्म है, यहां से वापस कॉमन आता है ये इतना बड़ा नंबर, तो ये ले लेंगे 2x प्लस 5 पूरा कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा हमारा 3x, ये पार्ट तो कॉमन है। नेक्स्ट ये पूरा पार्ट कॉमन है, क्या बचा 2। अब 0 का मतलब क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई में है दोनों टर्म। 0 का मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, या फिर हो सकता है दोनों 0 है, दोनों 0 हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 पुट करेंगे, एक बार इसको 0 पुट करेंगे, तो हमारा है 2x प्लस 5 इक्वल में 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट हम 3x प्लस 2 इसको बराबर में 0 करेंगे। यहां से जब x का मान निकालेंगे उधर जाएगा माइनस का 5,
x यहाँ निकालेंगे -5/2। यहाँ से हम निकालेंगे 3x बराबर -2, x जब निकालेंगे तो 2/3। तो हमारे x के मान कितना है, ये 2 मान आया। x का मान आया -5/2 और दूसरा x का मान है -2/3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मान अगर आप इस समीकरण में रखते हैं तो आपका जो उत्तर है, आंसर है, वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए ये इसके क्या है, x की वैल्यू है। ताकि x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। इस तरह से हमने मिडिल टर्म सोल्व किया है। आप और भी बहुत सारी इक्वेशंस लेके सोल्व कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी हम कमेंट बॉक्स में आपको देंगे। धन्यवाद।